हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एचटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग से संबंधित जो भी इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग पढ़ रहे थे उसमें उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज भारत संसाधन एवं उपयोग का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें आज अंतिम क्लास है इसका, यानी लेक्चर नंबर 4, जिसमें कुछ बचे हुए सवाल को आज समझने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड भारत संसाधन एवं उपयोग से संबंधित जो भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है या फिर जो सवाल आ सकता है वो सभी सवाल आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग भारत संसाधन एवं उपयोग का लेक्चर 1, 2 और 3 अच्छे से क्या कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वो तीनों वीडियो को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आप अच्छे से क्या कीजिए, देखिए, तब आपको और अच्छा से क्या होगा, सभी चीज समझ में आएगा और बहुत सभी सवाल आपसे क्या होगा, हल होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने क्या दिख रहा है, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। हम लोग संसाधन संरक्षण पढ़ चुके थे। संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन संरक्षण के उपाय भी हम लोग पढ़ चुके थे कि संसाधन को संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय है, जो पिछले क्लासेस में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल यह है कि संसाधन, ठीक है, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, क्या महत्व है हम लोगों के संसाधन संरक्षण का। हम बोलेंगे जी महत्व है, क्योंकि संसाधन के बहुत ज्यादा प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। हम लोग जब संसाधन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, संसाधन का बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तो हम लोग के लिए क्या होगा, पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। क्या उत्पन्न होने लगे, क्योंकि हम लोग के में कुछ ऐसे भी संसाधन है जो क्या है, सीमित संसाधन है, ठीक है। और सीमित संसाधन को अगर हम आवश्यकता से ज्यादा अगर हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसको यूज में लाएंगे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, तो वो क्या होगा, आगे चल करके हम लोगों के लिए क्या होगा, पर्यावरण में आने वाले पीढ़ी के लिए क्या बन सकता है, समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो संसाधन के बहुत ज्यादा प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती है। अतः सतत विकास को बनाए रखने के लिए, अब ये सतत विकास आप लोग को पता था ना, सतत विकास एक ऐसा विकास था जिसमें क्या करते थे हम लोग, तो पर्यावरण समस्याओं को जो आगे चल करके हो सकता है उसको अभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रख करके वर्तमान समय में उसको ध्यान में आने वाले पीढ़ी के लिए वर्तमान समय में ध्यान में रखते हैं और हम संसाधन को क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। यही होता है, ऐसी अवधारणा को हम लोग बोलते हैं कोची, सतत विकास। यानी अभी हम लोग जो संसाधन है उसको हम वर्तमान समय में फ्यूचर के लिए, ये चीज आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या करेंगे, उसको बचा करके रखेंगे। और बचेगा कैसे, तो कोई चीज जितना जरूरत है हम उतना ही जरूरत के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ज्यादा से कम हम प्रयोग करने का प्रयोग करेंगे जो सीमित संसाधन है, जो खत्म होने वाला संसाधन है, ठीक है। काहे के लिए, ताकि हम लोगों को आने वाला पीढ़ी, और ऐसा विकास ही क्या कहलाता है, सतत विकास। तो सतत विकास को बनाए रखने के लिए क्या, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्या है, अति आवश्यक है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन में बताइए क्या क्या आ जाता है, जल्दी से आप बता दीजिए। तो कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, आप बताइए क्या आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, ठीक है, खनिज आ जाएगा, बोले बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे जिनको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बुआ, संरक्षण करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो बस ये 2 अंक में सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा कि संसाधन के बहुत ज्यादा प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। अतः सतत विकास को बनाए रखने के लिए क्या, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्या है, अति आवश्यक है। बोलिए, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए सवाल आगे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे।
संसाधन संरक्षण के निम्नलिखित उपयोगिता है जो इस प्रकार है, जैसे संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। नियोजित और विवेकपूर्ण ढंग का मतलब काची हुआ कि हम संसाधन को नियोजित तरीके से और विवेकपूर्ण यानी अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे। कहने का मतलब ये समझ लो कि संसाधन को आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करना चाहिए, उसका उपयोगिता हो जाएगा। दूसरा, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना। अभी वही सतत विकास की बात बोल रहा है। किसकी बात बोल रहा है बुआ? कि हम लोग जब आने वाले पीढ़ी के लिए, ठीक है ना, संसाधन को क्या करेंगे, संसाधन को क्या करेंगे, रख करके, अभी ध्यान में रख करके, अपने पीढ़ी को ध्यान में रख करके संसाधन का उपयोग करना चाहिए। मतलब अभी अगर बात करें तो हम लोग संसाधन को क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रख करके प्रयोग करेंगे कि हम लोग की आने वाले पीढ़ी भी उस संसाधन को क्या कर ले बुआ, प्रयोग कर ले। आगे तीसरा, लोगों को संसाधनों के प्रति जागरूक करना चाहिए। लोगों को संसाधनों के प्रति क्या करना चाहिए। और चौथा है कि संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी को रोकना। अब जो कोई संसाधन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उस बर्बादी को हम लोग को फर्ज है कि उसको क्या करें, रोके। नहीं रोकेंगे तो हो ही सकता है आगे आने वाले पीढ़ी के लिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपको 2 अंक में सवाल आएगा। देखो रिपीट किया हुआ सवाल है, तो आप लिखिएगा संसाधन संरक्षण के निम्नलिखित उपयोगिता है जो इस प्रकार है। आप क्या लिखेंगे, पहला बताइए, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर। दूसरा, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग कर। तीसरा, लोगों को संसाधनों के प्रति क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, मतलब उसको समझाना चाहिए, उसको बताओ संसाधन के बारे में। अगर उसको नहीं है, वो बेकार तरीके से यूज कर रहा है, आवश्यकता से ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसको समझा करके उसको क्या करो, संसाधनों को प्रति उसको जागरूक करो, संसाधन को उसको भी सिखाओ कि संरक्षण करना है, ताकि आने वाले पीढ़ी उसको क्या करे, वो भी हम लोग की तरह उसको ये प्रयोग कर सके, यूज कर। संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो ये हो गया बुआ, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाती है सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बुआ। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। करा संसाधन के निर्माण में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संसाधन बनते नहीं बल्कि बनाए जाते। यह कथन किसका है, जिम्मरमैन का। जिम्मरमैन का बहुत सारे व्यक्ति कथन भी दिए हैं, जैसे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए मात्र। तो बहुत सारे सवाल यहाँ आएगा बुआ, जो हम सवाल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। और हम क्या करेंगे, आप खुद करिएगा। अगर आप अच्छे से जो पढ़ाए हैं और अच्छे से आप पढ़े होंगे तो अलग से कुछ नहीं, सब्जेक्टिव से ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब रहा बात की संसाधन निर्माण में तकनीक, यानी तकनीक का मतलब समझ में आता है, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का चीज। तो यह कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का क्या है महत्व। संसाधन के, जब हम कोई भी संसाधन को हम निर्माण करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का कोई, तकनीक यानी यंत्र, तकनीक यानी यंत्र, क्या यंत्र का कोई भूमिका होता है? हम बोलेंगे बहुत भूमिका होता है। भूमिका होता है कि नहीं? आज ये इस पे पढ़ा रहे, टेक्नोलॉजी का देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। ये इसमें देखो, इधर लाइट लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ, सब टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं क्या है, देन है। तो खैर हम लोग यहाँ समझते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक कि विशेष तकनीक के द्वारा उसे उपयोगी नहीं बनाया जाता। कह रहा है कि कोई भी अगर संसाधन है ना, तो वो संसाधन तब तक प्रकृति का रूप नहीं लेती है जब तक कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको तैयार न कर ले, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए पढ़िए ध्यान से, संसाधन निर्माण में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन है ठीक है, तो कैसे बताइएगा ना। तो बता रहे हैं कि कोई भी वस्तु जब हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं ना, तो तब तक संसाधन का रूप नहीं लेता है, तब तक संसाधन का रूप नहीं लेता है जब तक कि विशेष टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे उपयोगी नहीं बनाया जाता है। जैसे नदियों के बहते जल से पन बिजली उत्पन्न करना, नदी के जो जल होता है उससे हम बिजली उत्पन्न करते, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी यंत्र के माध्यम से ना। नदियों में जो बहता जल है उसको आज हम यूज कर रहे, विद्युत उससे बना रहे, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसी प्रकार का बहते हुए वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब जो वायु है बह रहा है उससे हम क्या ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, पवन ऊर्जा।
और बताया भूमि के अंदर मौजूद खनिज अयस्क को शुद्ध करके उसे क्या बनाया जा रहा है, उपयोगी बनाया जा रहा है। मतलब जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज अयस्क के बारे में तो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पे हम खनिज और अयस्क, अभी सिर्फ इतना समझिए कि जमीन के अंदर खनिज और जो पाया जाता है उससे हम खनिज और अयस्क से हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त करके उसको अनेक तरीके के आभूषण तैयार करते हैं, अनेक तरीके के बहुत सारे उसको उपयोगी वस्तु बना लेते हैं, सीधा समझिए, ठीक है। हाँ, बाहर में यूज एथी में वाहन में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीज है कि ये सब किसके देन है, ये सब किससे पॉसिबल हो रहा है, तकनीक का देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। आज टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम लोग आगे नहीं, टेक्नोलॉजी से ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग देखिए आवश्यकता लोग को हो रहा है तो वो टेक्नोलॉजी का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, टेक्नोलॉजी का खोज कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, इसलिए हम लोग देश तरक्की पे भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ देखो मेन इस क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ज्यादा याद तो करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखने के लिए याद तो आपको करना ही है, पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ आपका अभी पूरा का पूरा काम है कि आप खूब अच्छे से समझिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप समझिएगा उतना ही आप लोग के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये देखिए सवाल ये करा कि अगर हम कोई भी संसाधन का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, क्या महत्व है, टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, टेक्नोलॉजी का कुछ महत्व है कि नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे अगर आप मेरे पास पढ़ रहे, हम पूछेंगे ना कि क्या महत्व है कि तुम, मेरा क्या महत्व है कि तुम मेरे पास पढ़ रहा है, तो कहिएगा सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप अच्छा समझाते हैं, बहुत सारे चीजों को आप ऐसा दैनिक जीवन को समझाते हैं जो हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होता है, जिससे हमको प्रेरणा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने का मन करता है। तो ये हो गया। तो उसी प्रकार की संसाधन निर्माण में टेक्नोलॉजी यानी क्या तकनीक का भूमिका है, तो ये कह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, मतलब जो हम प्रकृति से वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं ना, वो तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक कि विशेष तकनीक के द्वारा उसे उपयोगी नहीं बनाया जाता है। आप याद करिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, क्या कोयला संसाधन नहीं था, लेकिन जब उसको नहीं यूज कर रहा था, जब उसको टेक्नोलॉजी पता चला धीरे धीरे, तो वो क्या वहां से छोटा नागपुर के पठार से कोयला का यूज करने लगा ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना ईंधन के रूप में करने लगा, भाप ऊर्जा के बारे में करने लगा, ठीक है ना, विद्युत बिजली बनाने के लिए प्रयोग किया। तो ये सब पॉसिबल किससे हुआ, टेक्नोलॉजी से हुआ। जैसे नदियों के बहते जल से पन बिजली उत्पन्न करना, बहते हुए वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूमि के अंदर मौजूद खनिज अयस्क को शुद्ध करके उसे क्या बनाना, उपयोगी बनाया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए अलग अलग तकनीक की भूमिका, अलग अलग तकनीक, मतलब एक ही टेक्नोलॉजी से सब थोड़ी हो जाता है। हमने अलग अलग मैथ में बताइए, हम लोग मैथ में अलग अलग कितना टेक्नोलॉजी लगा दिए, सभे में वही लगे, साइन थीटा पी बटे एच है ना जी, कोई में साइन थीटा पी बटे एच लगी थी, तो कोई में साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लगी थी, कोई में tan थीटा बराबर p बटे b लगी थी, तो कोई में tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थी, कोई में tan थीटा बराबर 1 बटे cos, तो सब में एक चीज वाला लगेगा। तो वैसी फार्मूला हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, तो वैसी हर एक संसाधन निर्माण के लिए अलग अलग तकनीक का, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी होती है। बोलिए क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ की बात कर ले, तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि संसाधन का दिन प्रतिदिन विकास जो हो रहा है ना, उसमें सतत विकास की क्या है अवधारणा, सतत विकास का कुछ अवधारणा है। तो देखिए कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं, जो समझाए थे पहले बताए थे वही चीज है। देखिए सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी के हितों का बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को क्या करना होता है। कह रहा है कि सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें होता क्या है, तो आने वाली जो हम लोग का पीढ़ी है ना, उसके हित के बारे में सोचा जाता है और उसको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान, जो आने वाली पीढ़ी है उसको बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की जो आवश्यकता है उसको क्या करना होता है, पूरा करना होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग वर्तमान जो समाज में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग भी संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि हम लोग को ऐसे, हम लोग को संसाधन को यूज करना है कि हम लोग को आने वाले पीढ़ी के नुकसान
ना पहुंचे, आने वाले पीढ़ी को नुकसान ना पहुंचे। ये हो गया सतत विकास। इतना आएगा 2 नंबर में, सतत विकास भी पढ़े तो इतना लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि संसाधन मानव जीवन का एक आधार है। कह रहा है कि संसाधन ही मानव जीवन का आधार है, बेस है। संसाधन जो है ना मानव जीवन का क्या है, आधार है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग के अगल बगल में जो भी है वो क्या है, संसाधन ही है। तो मानव जीवन का आधार है, यह प्रकृति से मिला एक उपहार है। मानव ने संसाधन की अंधाधुंध, देखो मिस्टेक है थोड़ा सा, अंधा नहीं, मिस्टेक नहीं लिखल है, अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। कह रहा है कि बहुत ज्यादा क्या हो गया है, संसाधन का प्रयोग करने से, आवश्यकता से ज्यादा यूज करने से क्या हो रहा है, पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। ऐसे बोला है कि संसाधन मानव जीवन का आधार है, बेस है, यह प्रकृति का एक कुछ है, मिला एक उपहार है। ठीक है ना। मानव ने संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया, मतलब अंधाधुंध दोहन करने का आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग किया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज का विकास करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कर रहा है। कि इतना ज्यादा यूज कर लिया है, लेकिन तो भी पर्यावरण को हम लोग क्षति बिना पहुंचाए और आने वाले पीढ़ी, जो हम लोग की आने वाला पीढ़ी है, उसको हितों में, उसको ध्यान में रखते उसके हित के लिए वर्तमान समाज का विकास करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास। जीवन को, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों की सतत विकास की काची है, अवधारणा के अवसर। अतः वर्तमान के साथ भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सतत विकास की कोची है, क्योंकि वर्तमान के साथ साथ, वर्तमान के फ्यूचर के लिए भी क्या है, सतत विकास सुरक्षित रखने के लिए सतत विकास की कोची है बुआ, आवश्यकता है। हालांकि सतत विकास के बारे में हम लोग यहाँ भी पढ़ लिए, सतत विकास के बारे में इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, आएगा एग्जाम में बना सकते। ये सवाल एक बार आया हुआ भी है, देखो 2023 में 4 अंक में। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाता है। और सवाल है क्या, चलिए अब और सवाल नहीं है, अब खाली ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में देखो बुआ, हम सीधा कहते हैं कि बना पाएगा वही जो अच्छा से पढ़ा है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए। एक बार अच्छा से आप पढ़ करके देख लीजिए, कहीं से सवाल आपको इधर उधर से नहीं मिलेगा। इतना अच्छा से आपको पढ़ा दिया जाएगा कि जो भी आए आपको कहां से बने, कॉपी से ही बनेगा। अब हमको ये बताइए, +5 सम्मेलन, +5 सम्मेलन की अगर बात कर ले बुआ, ठीक है, तो आप याद करो, लिखवाए होंगे, हम बोलबो किए थे +5 सम्मेलन द्वितीय सम्मेलन। लेकिन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो हमको डेट भी बता दो, क्योंकि हम आपको दम एक्सप्लेन किए। बताओ जल्दी से, जो डेट बताइए, डेट एक्चुअल 23 जून से 27 जून। और ये कब, 1997, 1997 याद आया। पहला था 92, पहला था 92, दूसरा 97, 2000 और +5 बोलने का रीजन यही हुआ ना हुआ कि ये 5 साल के बाद हुआ था, 5 वर्ष के। तो किसे +5 सम्मेलन कहा जाता है, द्वितीय ना। बोलिए कोई दिक्कत बुआ, क्लियर है ना, रटना नहीं पड़ेगा, अच्छा से पढ़िएगा ना तो अलग से कुछ करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उतना। विश्व पर्यावरण सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, बता बुआ, याद करो। क्योतो सम्मेलन, क्योतो सम्मेलन की अगर बात करें ना बुआ, तो जल्दी से बताओ, एक 3-4 को नाम बताए थे, बताओ जल्दी से। क्योतो सम्मेलन को बोलते थे विश्व पर्यावरण सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, सम्मेलन जल्दी बताओ। ग्रीन हाउस सम्मेलन, कोची बुआ, ग्रीन हाउस सम्मेलन, एक वाव था, मॉन्ट्रियल समझौता। देख रहे हैं कहां से सवाल बना रहा है, पढ़ने के बाद यहाँ कुछ बचता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मन से पढ़िएगा ना, थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाला, कहां से पूछते, ये जरूरी है कि विश्व पर्यावरण देखी तो यही हो सका कि ग्रीन हाउस सम्मेलन पूछ देती है, हो सके मॉन्ट्रियल, मार्टिकल तो क्योतो सम्मेलन, कोचे
अब जरा क्योतो सम्मेलन की अगर बात कर रहे हैं बुआ, तो हमको ये भी बताओ कि ये क्योतो सम्मेलन हुआ कहाँ था? जापान के क्योटो शहर में। जापान के क्योतो शहर, ठीक है ना। क्योतो जगह का नाम है, ये टोक्यो शहर था, टोक्यो। हाँ, पढ़े होंगे ना, जापान की राजधानी टोक्यो। ये टोक्यो के नाम के अकॉर्डिंग इसको क्या पड़ गया? क्योतो, ठीक है ना। ये भी सवाल आ जाएगा, क्योतो सम्मेलन। और कब बता दीजिए, ये भी कब बता दीजिए, जल्दी बताइए। क्योतो सम्मेलन 1997, याद है? बोलिए, सब लिखावल है जापान के टोक्यो शहर में। इसी सम्मेलन में ना आपको कुछ बताया गया था, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पर्यावरण समस्याओं को संरक्षण करने के लिए 6 गैस को जिम्मेवार माना गया था ना। 6 गैस को क्या माना गया था? जिम्मेवार। इसी के चलते यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस सम्मेलन में पर्यावरण के लिए कुछ किया गया था, संरक्षण करने के लिए सम्मेलन में लाया गया था, ठीक है ना। और इसमें यही बताया था कि केगो देश भाग लिया था, 159 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 100। तो ये सब है कि बीच से कहीं से पूछेगा ना तो आप सवाल को बनाएंगे। ये चीज मेरा मेन उद्देश्य है ना, कि सवाल को रटना नहीं है। जैसे अभी देखो, जोहान्सबर्ग सम्मेलन आया, इसको हटाए बुआ, चलिए, बाकी तो वो सब स्क्रीनशॉट बच्चा ले ही लेगा। चलो यहाँ देखो, अब ये देखिए, मेरा उद्देश्य पता है क्या? आंसर तो समझ गए। अभी जोहान्सबर्ग जो आया बुआ, इसके बारे में तुम ना बता सकता है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मतलब कौन सम्मेलन? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। और अगर बात करें तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2000 आई कहाँ था जो हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कौन अफ्रीका? अब देखिए, जो बच्चा नहीं पढ़ा है अच्छा से तो ओकरा लगेगा ना कि कोची सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा सीरियसली पढ़ ले ओकरा खूब मजा आएगा, क्योंकि उसको अलग से मेहनत करे की जरूरत, यहाँ उसको मजा आएगा। अरे सब बन जाए तो तब कुछ चाहे लोग आपको बराबर असाइनमेंट दे देगा, ले बुआ याद कर, ले बुआ याद कर। और अगला बार से तो आप देखिएगा ना कि अगला बार से आओ स्थिति सुधरेगा। अभी एक बार में ना आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो आप ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा वो सब लगले कराएंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि जो करवाएं लगले हो जाएगा, मतलब अलग से पढ़ने की जरूरत, साथ ही साथ उसमें मेहनत हम लोग का थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा। और आप लोग के लिए अभी ऐसे भी अलग से अभी बहुत सारा व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें दम उद्देश्य कि दम पढ़ करके क्या करना, बहुत अच्छा नंबर लाना है। ये बताओ, रियो दी जेनेरियो सम्मेलन की बात कर ले तो पहला कि दूसरा? फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पृथ्वी समय कब बताइए? 1992। कहा? रियो दी जेनेरियो किस शहर का नाम है? कहाँ था ये बताइए जल्दी से। ब्राजील। कहाँ? और एगो था तो न्यूयॉर्क ना, जो था कोची अमेरिका। न्यूयॉर्क सम्मेलन ही ना तृतीय कब? सेकेंड। कौन सेकेंड कब? कहाँ? अमेरिका। कहाँ? देखिए, कौन पढ़िएगा, कौन इतना ऑप्शन पे चक्कर में रहता है ऑप्शन के फेरा में। आया आंसर बता हुआ, आगे बढ़। अब इतना जो पढ़ेगा मन से, सवाल कैसू घुमाओ, कहीं जाने वाला नहीं। आगे बताओ, किसी संसाधन के व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, किसी संसाधन के व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर आधार। अच्छा, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व के आधार पर ना। बताओ, उत्पत्ति के आधार पर के गो? कौन कौन? जैव और कोची अजैव। जैव और उपयोगिता के आधार पर कौन कौन? नवीकरणीय और कोची और नवी। अच्छा, विकास के आधार पर के गो? जल्दी बताओ कोची? संभावित, विकसित, आगे भंडार, असंचित। आई चौथा मारे के जरूरत है जी। अब इनमें से कोयो देती है जैव अजैव, उत्पत्ति मारते हैं। जैव अजैव का आधार कोची है? उत्पत्ति। नवीकरणीय अनवीकरणीय का आधार कोची? उपयोगिता। संभावित, विकसित, भंडार, संचित का कोची आधार? आपको के गो पढ़ाएगा इसे? आंसर तो सब बताएगा ही। इतना करवाने का मतलब समझ में आ रहा है कि दम लड़का जो पढ़ लिया वो पढ़ा देगा। ये बात याद रखना, हर एक ऑप्शन में पे चर्चा कर रहे हैं। आइए चलिए,
अब ये बताओ पिकनिक स्थल, इससे कुछ है पिकनिक स्थल, बताओ तू ही सोचो। पिकनिक स्थल जहाँ पिकनिक मनाता है पूरा समुदाय का ना होता है जी, खाली एगो का बोध होगा, संभावना है ना भी कर नहीं। आइए, बिहार इनमें से कौन संसाधन में धनी है? चलिए थोड़ा सा बताते। बिहार जो है ना, अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। देखो ये गलत लिखा गया, चूना पत्थर, चूना पत्थर। देखिए कोयला कमी है, पेट्रोलियम कमी है, सोना कमी है, बनले को सोचो ऐसे, कोयला कहाँ होता है ज्यादा बिहार? पेट्रोलियम, सोना, अब है तो बचले को चीज। तब बिहार जैसी याद आएगा ना बुआ, तो सबसे ज्यादा धनी है किसके लिए? चूना पत्थर और कुछ पायराइट। इसी को बोलते हैं खनिज, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? चूना पत्थर और कुछ पायराइट। आगे बढ़े बुआ, इनमें से कौन सा राज्य चूना पत्थर और पायराइट में धनी है? अभी बता दिए थे ना कोची, बिहार कोची, बिहार कोची, बिहार कोची, बिहार। आगे बढ़े, चलिए बताओ महात्मा गांधी किसके विरोधी थे? हिंसा के, मशीन के विरोधी थे जी। हाँ हाँ, मशीन के, हाँ मशीन के ये कुछ थे, ठीक है ना, विरोधी थे, ठीक है ना। ये अहिंसा है। हाँ हाँ, हिंसा नहीं करना, अ लगल है ना, अ का मतलब ना हो गया, ठीक है ना। मशीन के विरोधी थे, क्योंकि मशीन से बहुत सारे ऐसे चीज हुआ ना, जो लोग काम करता था ना, जो देखो मशीन से ऐसा होता है ना बुआ, कि जैसे जो काम करना होता है 10 गो आदमी कर रहा है काम, अब वो मशीन आकर के अकेले काम करेगा ना, वो इसी कारण महात्मा गांधी एकदम मशीन के। और सब एनसीईआरटी में मिलेगा बुआ, ये सब जो पढ़ा रहे अभी सब कोई हमारे लाइकन छोड़ेगा जी। क्योतो सम्मेलन 1997 में एकदम आएगा जापान, वो याद रखेगा 1997, ठीक है ना। और याद रखेगा 159 देश भाग लिया था, ठीक है ना। के गैस पे जिम्मेवार माना था, कुछ अलग अलग सब कटौती भी किया था ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से इका लिखल तो है, ये बचाने के लिए जिम्मेवार माना गया के गो 6 गैस। के गैस नामो याद रखिएगा, बीच में से पूछ लेगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज कुछ पहले पढ़ो अच्छा से। स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किसके विचार याद रहेगा ना? स्मॉल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगर विचार पूछे, हाँ विचार पूछेगा ना, तो इसमें था महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में था? लेकिन लिखने वाला कौन था? लेखक अगर पूछेगा ना, तो याद रखिएगा सुमशेर। कुछ सुमशेर, क्या याद रखिएगा? तो यहाँ कुछ प्रकाशित महात्मा गांधी ना, डेट भी बताया हुआ था 1700। तो ये भी डेट याद रखिएगा। देखिए इतना अच्छा से पढ़ावल है ना, कि हमको कुछ मेहनत कर ही नहीं पड़ रहा है बुआ, साधा से जो पढ़ा है वो हमको खुद हेल्प करते जा रहा, बताइते जा रहा है। अब ये अमर्त्य सेन, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा भी याद रख सकते हैं, चिपको आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। अगर आप याद रख सकते हैं ये वाला संदीप पांडे वर्षा जल संचय नीति से, वर्षा जल संचय नीति से आप क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। चलिए आगे, लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष स्थापित हुई? याद रखिएगा, डेट 1972। लिमिट ये बतावल है कि ना? हाँ, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1900। याद रखना ना, 1972 में कुछ हुआ था, याद है? बताइए। जल्दी, एक तो चिपको आंदोलन से याद रख सकते हो। स्टॉकहोम में कौन सा सम्मेलन हुआ था? याद करो दम जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? ये जो था ना, पृथ्वी सम्मेलन नहीं था, ये विश्व शिखर सम्मेलन था। विश्व शिखर
सम्मेलन था, विश्व शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा। ये स्टॉकहोम था कहाँ जी? स्वीडन। कहाँ? स्वीडन। स्वीडन। कहाँ हुआ? स्वीडन। बोलिए कोई दिक्कत? तो लिमिट्स टू ग्रोथ वाला याद ऐसे भी रख सकते, चिपको आंदोलन से। कौन आंदोलन? आना तो चल जाइए, कौन हो? स्टॉकहोम। विश्व शिखर सम्मेलन 1900। 72। स्टॉकहोम है कहाँ? स्वीडन। चलिए आगे बढ़े। कौन वाला हुआ? कहाँ हुआ? कौन में? इसमें हाँ 1774 बोल दिए। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 1774 बोल दिए, लिख भी दिए थे। 1974 याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर? याद रख लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी वैसा जल्दी जल्दी। आइए इधर, ये हो गया ना, ये 1972 याद रखिएगा, लिमिट। चलिए ये सब तो करवावल था, वो नहीं करवाया है। चलिए बताइए 1992 में रियो दी जेनरियो, जैसे रियो दी जेनरियो आया, बताओ कौन सा, कौन देश? जल्दी बताओ। ब्राजील। कोचे? ब्राजील में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो बताइए पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना? कौन सा सम्मेलन हुआ था बताइए? महाद्वीप थोड़े ना हुआ था, जनसंख्या जलवायु पृथ्वी के लिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, लॉजिक से पूछ रहा है सवाल। आइए, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? करे कि संसाधन का, अगर हम किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है और संसाधन है, तो किस चीज पर बोलेंगे कि हाँ उस अस्तित्व? बताओ। उपयोगे के आधार पर जी। याद करो, मानव जीवन के में हर एक वो वस्तु जिसको हम उपयोग ला सकते हैं वो संसाधन। तो बताओ कोई पदार्थ है, उस संसाधन का अस्तित्व कब होगा उसका? बताओ हुआ कब? जब उपयोग करेंगे तब। तो किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पे। आगे बताओ, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना। विश्व पर्यावरण कोष याद करो, बता दोगे? सोचो सोचो, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुआ था, जल्दी याद करो। एजेंडा 21 ना? एजेंडा 21 किससे संबंध है? तो बोलेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। बोलो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 के बारे में बताया गया था। और बताओ एजेंडा 21 में क्या था? बताओ जल्दी से। कितना पृष्ठ का घोषणा पत्र? 800 पृष्ठ का घोषणा पत्र तैयार किया गया था ना? बोलिए। और इसी में जो खर्च जो होता ना, इसमें एजेंडा 21 बनाया, तो उसी के लिए ना विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना किया गया था जे, कि कोई देश अगर क्यों खर्च होगा तो उसके लिए विश्व पर्यावरण कोष। तो ये किससे? एजेंडा 21 एजेंडा। बाकी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपको पता है ना? 2000 कहाँ? जल्दी बताइए। दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग शहर में ना तृतीय सम्मेलन। बोलिए डेट एक्चुअल बताइए तो। 23 जून से तृतीय, जल्दी बताइए। 23 सितंबर से 4 सितंबर से 4 अगस्त। 4 डेट ऐसे पूछेगा नहीं। चलो बताओ, क्योटो सम्मेलन हो गया। तो ये सब देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना? चलिए, गुजरात का भोज बताए थे बुआ, पैंट में लिखवाए थे। कौन ऊर्जा? तो बहुत बड़ा वहाँ केंद्र बना गया है ना जी। कौन ऊर्जा? ये सब बताओ, गलत करोगे जी। आइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब बने? ये सब तो बना ही दिए, ये सब पढ़ावल होगा। 5 जीवन को पर्यावरण दिवस में एक निर्णय किस सम्मेलन है? एथी में। अरे 22 अप्रैल का पर्यावरण दिवस, 5 जून। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 1 मई मजदूर दिवस। लिख देते हैं, देखो मजदूर दिवस, पर्यावरण दिवस। हरबराओ नहीं, समय दो ना, काहे हरबरा रहा है? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। हरबराना नहीं है, आराम आराम से सवाल का जवाब दीजिए। 5 ही सब पढ़ा दिए थे बुआ, देखो पृथ्वी सम्मेलन वाला, ठीक है ना? पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ? ढेर मार देता है, ये पता है ढेर मार देता है कौन वाला? काहे मार देगा? पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पूछ रहा है विश्व से। हाँ, तो ये सब करवा दिए थे ना, विश्व शिखर सम्मेलन ये सब हो गया।
चलिए ये सब जो करवा दिए उसके आगे बढ़ जाएंगे ना, यहीं तक करवाए थे। चलिए अब यहाँ से आइए, बताओ बुआ, चलो बताओ किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कोई लेकिन पेटी भरने के लिए महात्मा, यही ना बोले थे ये। सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन, मेघा पाटेकर, वर्षा जल नहीं सॉरी हाँ वर्षा जल संदीप पादे, ये कोचित है नर्मदा बचाओ, ये दुगो आ सकता है, नर्मदा बचाओ अभियान, और इहू आइबे करेगा आगे। सुंदरलाल बहुगुणा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना जी, ठीक है ठीक है, नेहरू जी ने भी कुछ बोले हैं, ठीक है, लेकिन हमको ध्यान नहीं, लेकिन याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के कुछ है प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखिए। ऐसे आएगा बांधों का मंदिर, ऐसे कुछ बोले थे, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़ो, ठीक है वो आएगा, लेकिन बताओ कौन, आगे बढ़ जा, ये सब सवाल छोड़िएगा जी, छोड़िएगा तो जिए के हक न मर्जी है, बोलिए जहर ला के देवो, कौन, सुंदरलाल, अगर किसी को पढ़े के मन न करे तो बोलना जहर ला के देवो, कौन पांडे, संदीप। चलिए आगे, क्योतो सम्मेलन कब हुआ, सोच समझ के जवाब दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योतो सम्मेलन याद करो 1997 ना जी, एजेंडा 21 के बाद ना, ठीक है। क्योतो सम्मेलन जापान के टोक्यो शहर में, कौन शहर में, ठीक है याद रखेगा 1900। कुछ क्वेश्चन ऐसी कंफ्यूज करके लोग गलत मार के आ जाता है। किस देश में आयोजित किया गया था, जल्दी से बताओ, कहाँ कहाँ, आगे बढ़े। चलिए, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा, सूर्य वो खत्म है, नवीकरणीय ना जी, मानव थोड़ी ना, नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा। अच्छा एक नियमित अब नाम बताइए, असीमित संसाधन कोची, या फिर कोची गैर परंपरागत ना, गैर परंपरागत संसाधन, बोले आगे बढ़े। चलिए आगे बताइएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, जैव अजैव नवीकरणीय, अच्छा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है जी, सीमित संसाधन है ना, ये ऐसा सोच सकते हैं, कुछ हो जाएगा अनवीकरणीय ना, बोलिए कोई दिक्कत। आगे बताइए, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, मानवकृत, मानव बना, पुनः प्रतियोग का मतलब यही हो गया ना, पुनः मतलब पूर्ति होगी, मतलब दोबारा उसको बना सकते हैं ना जी, सौर ऊर्जा नहीं बना सकते दोबारा, तो कौन कहे कि नहीं वो कभी खत्म होगा जी, खत्म होगा तो दुनिया तबाह हो जाएगा, पानी 71% पूरा है पृथ्वी में, खत्म होगा जल्दी। कौन अनवीकरणीय संसाधन है, अरे तू ही बताओ, अनवीकरणीय का मतलब कोची हुआ, जो सीमित है, जो कोची है, सौर ऊर्जा, जल खत्म है, पवन खत्म है, जीवाश्म ईंधन जो जीवों से बना, ठीक है ना। आगे, कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है ना, कोची मारिएगा जी, ऐसा नहीं सब पूछल क्वेश्चन हवा आवा हवा, यही सब नहीं मत कहिए फिर बाद में कि सर हम कुछ कर रहे हैं। चलिए आ जाए, देखो पैर में जीव का अंश पाया जाता है, अरे अजैविक मतलब जिसमें जीव का अंश ना हो, जीव का अंश, हाँ निर्जीव से भी पता कर लीजिए, सजीव से जैविक का, निर्जीव से। कौन जैव संसाधन है, मानव, जैविक मतलब सजीव, ये सब निर्जीव है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बताए, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हाँ प्राकृतिक जिसको भगवान नहीं बनाया, वन को भगवान बनाया, नदी को भगवान बनाया, खनिज को भगवान बनाया, नगर को तो आदमी बनाता है ना, लोग मिलकर के, श्रीनगर है, पटना नगर है, मसूरी नगर है, मुंबई नगर है, ठीक है ना, भखरा नगर है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बना दिली हम, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसका भंडार सीमित है, बताइए, जो सीमित मतलब जो खत्म हो सकता है, सीमित है,
सौर ऊर्जा सीमित है जी, पानी सीमित है, हवा सीमित है, खनिज तेल। देखो सोचना है, यही तो पढ़े से यहाँ फायदा है। जा जाके दम 50 गो ऑब्जेक्टिव मिलते दम घरे रहती तरह तो लेकर रहती तरह तो। यहाँ है कि पढ़ ले क्लियर, तू खाली कॉपी जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसको मन से करते जाओ, बाकी कुछ करे की जरूरत, बाकी सब हम करके देंगे। मेहनत मेरा काम है, पैसा आपका देना काम था, आप दिए। मेरा काम है अब अच्छा से पढ़ाना और आपको क्या करना, जल देना। जल किस प्रकार का, अच्छा उतना संसाधन पढ़ा है जी, कहियो चक्रीय यूज आया एक हटाओ। जल अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब असीमित, अनवीकरणीय मतलब सीमित, तो जल तो सीमित है ये नहीं है, मतलब जल मतलब असीमित ना। तुम सोचो जल मतलब असीमित, तो चक्रीय तो होता ही नहीं है। और अगर अनवीकरणीय की बात करें तो अनवीकरणीय तो सीमित संसाधन है, तो जल सीमित है नहीं। अब जैव मतलब जीव का अंश, अजैव मतलब जीव का अंश, तो पानी में कौन जीव का अंश पावल जाए जी, हमारा तू बताओ ना थोड़ा सा। तो है ना टेक्नोलॉजी कैसे घुमाइले है। अब रात के जाइएगा ये क्वेश्चन गलत करिएगा, सही करिएगा, इस सवाल गलत ना करिएगा जी, रतले रहिएगा तो कितना सही कीजिएगा, सब बेस पर है ना। हाँ ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी आई पूछा हुआ। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए 1968 में जैसे प्राकृतिक को संरक्षण करने के लिए हुआ, एक अफ्रीकी कोची हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कोची हुआ था, जिक्र किए हैं कहीं बुआ नहीं किए है, याद रख लेना। अफ्रीकी कम ई वाला तो युद्ध हुआ है, यूज हुआ है लगता है, ठीक है ना। भी एथी था साक्षा भविष्य करके था ना जी, हाँ साक्षा भविष्य 1987, याद करो 1900 सतत विकास, याद आया कुछ। हाँ तो ये वाला तो संबंधित है, लेकिन ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन को अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था कब, 1900। तो ये तो नहीं, ये तो सतत विकास से संबंधित है ना, ये कौन विकास, और ये था कौन चीज, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए। तो सही जवाब कौन होगा, तो याद रख लीजिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन कब, किस लिए, प्राकृतिक संसाधन को क्या करने के लिए। अरे जैसे वो सब हुआ था ना जी, नहीं हुआ था स्टॉकहोम में सम्मेलन, पृथ्वी सब पर्यावरण, अच्छा यही घुमा के पूछ दिया, वैसे ना तो वैसे। आइए कोई बात नहीं, 1972 से याद करो, डेट आया तो हम याद करवा देंगे। बोलो चिपक को, और बताइए और कुछ था जी जो हम चाही थी बताई थी ना हूँ कुछ याद करवाई, भूल गए हूँ। एगो कोई किताब एथी आया था ना तो जो ग्रोथ करके कुछ था, हाँ याद आया, तो हनी भूल जाता है, हम याद दिले वो दिखा दूंगा का कि भरोसा हवा, तो ऐसे पढ़े के चाहे त ना। अब ई आवे चाहे ना कोयो चिपको मारे 1972, लिमिट मार 1972, स्टॉकहोम वाला मार 1972, ऐसे पढ़े के चाहिए। पढ़ू के एक तरीका है, मन से पढ़ू तो आसान, न मन से पढ़ू तो मुश्किल का पढ़े लाई कि जाके पगला बोरा है जैसे 10-12 घंटा सुत पढ़ते रहली। अरे 6 घंटा आराम से 2 घंटा कोचिंग आ गई, 6 घंटा घरे पढ़ लेली, काहे कि बोर्ड एग्जाम है। बात समझ में आओ कदम ऐसा हो गई कि दुनिया के सब काम छोड़ दे पढ़ता ही रही, तो पढ़ के कोची ले जमी, समझ में आया। पढ़िए सब चीज कीजिए, 24 घंटा को दिन देखिए हम बताते हैं, ये दिन में दिन रात मिला के क्या घंटा होता है, 8 घंटा सबसे पहले पढ़ो, हम सुतेला ना सब सोचे सबसे पहले सूतो, 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खूब एंजॉय करो, और 8 घंटा खूब मन से सोतो, नींद लो, बस इतना में तुम टॉप कर जाएगा, आईएएस बन जाए। आओ तोरा मजाक लगी था, डेली पढ़ के 8 घंटा पढ़ करके आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए 8 घंटा पढ़ के। आ तोरा एगो 10वां में तू 400-450 नंबरे न लम्ही पढ़ के, लेकिन डेली पढ़िएगा तन अब आई देखी कल दही चूड़ा खाए वाला दिन है ना। अब कहती कि कल छुट्टी, तो मान ले कि यहाँ छुट्टी हो गई तो घरे ना पढ़मी, दिन भर दही चूड़ा खाते रहमी, है कि ना।
दिन भर दही चूड़ा खाई थी ना, अब आज ते ओकर 450। अरे खो दही चूड़ा, कौन मना कर ले है? खा लो, पढ़ लो, क्या दिक्कत है? तो ऐसा होता है कि अरे आइलो ये थी, बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है एगो, नहीं क्रांति होने वाला है एगो, बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है कल है, जिसका नाम है मकर जिसका नाम कुछ है, हाँ मकर संक्रांति होता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्रांति होता है। ये चलो ये बताइए, कोई बोलेगा जी? ये तो ऐसे अपवर्जक का आर्थिक क्षेत्र कितना, कोई बोलेगा? आगे बताओ तो बुआ, समुद्री क्षेत्र में कितना किलोमीटर? याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर। कितना बुआ? ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा नीति है? याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर। 19 बोलिए, कोई दिक्कत बुआ? आगे बढ़ जाए। चलिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध बताओ तो उन्हीं के पढ़ाई लिख है, कौन वाला मारिएगा? संसाधन को संग्रह जमा करने से तो नहीं होगा। आगे, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से कि संसाधनों के नियोजित विदोहन से? अच्छा, नियोजित मतलब कुछ हुआ कि संसाधन को सही तरीके से यूज करना। अब अनियोजित का मतलब कुछ हुआ कि सही तरीके से ना यूज करना। अब तू ही बताओ कौन वाला मारेगा? अनियोजित विदोहन कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था वही ना, टेक्नोलॉजी या संसाधन को कोची कर रहा था, शोषणात्मक दोहन कर रहा था, तो बेकार तरीके से यूज करेगा तब ना बुआ। तो अनियोजित विदोहन याद दो, देखो नियोजित मतलब सही से, सही से ना यूज करना, बस सही से क्लियर रख ली। आओ कर राती तो रहली 5 बार, हम तो रात में करा लिया। बताओ संसाधन किसको कहते हैं? खाली प्राकृतिक वाला के संसाधन कह देवा, मानव वाला के संसाधन वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं का पूरा करेगा वो हो गया संसाधन। कोई बोलेगा? आगे बढ़े। चलिए, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बताइए। उपरोक्त, उपरोक्त सभी। आगे बढ़े बुआ, गल्लो खराब हो गई तो के फेरा में बोलते बोलते। पुनः नवीकरणीय संसाधन, पुनः नवीकरणीय, अरे पुनः नवीकरणीय, नवीकरणीय कुछ ही कोयला खत्म हो वाला, खत्म हो यहू खत्म, जले तो एगो हो, अब ना रहना जी, ढेर हो गए ना रहना। हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहां से ही था भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं। अब ये हम जो पढ़े हैं ना, पार्ट 1 2 3 4, जिसमें क्या क्या है देखिए, सिलेबस उतना पढ़ा वाले, सिलेबस प्लस क्वेश्चन बैंक आप प्लस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, तीनों चीज उसमें है। मतलब कि अगर ये 4 वीडियो आप देखते हैं तो हम आपको गारंटी कहते हैं कि इस टॉपिक से जो भी है इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन होता है ना, अब इसमें अंदर जाएंगे, अब इसमें अंदर जाएंगे तो कुछ प्राकृतिक संसाधन ये सब, इतना में से अगर पढ़ लीजिएगा ना, आपको कहीं इधर उधर से आपको पढ़े की जरूरत नहीं, कुछ खोलेगी, बस ये कवर, ठीक है, इतना कवर। आप कहीं से भी जाकर के कॉपी मिला करके किसी से भी देख सकते, आपको इतना से ज्यादा आपको पढ़ाया हुआ। आओ पढ़ाबू हम, अभी सुन ले पूरा कहाँ, ये तो हो गया कि अब दम क्लियर ही हो, एग्जाम पास, एग्जाम मतलब इतना पढ़ लिए केकरो औकात नहीं है बिहार बोर्ड वाला के फेल कर देगा। अगर इस टॉपिक से सवाल आएगा तो यही आएगा। दूसरा चीज, अब आ जाइए इतना के बाद, ये तो हो गया, इतना करने के बाद एगो आएगा 1 शॉर्ट वीडियो। 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब समझ में आया? जितना हम पढ़े 4 क्लास में वो एगो में रहेगा। अब कहिएगा ये सर जब हम 4 गो हम पढ़ ले तो एगो काहे ला पढ़बे, तो में आओ ऐसा ऐसा चीज रहा तो बुआ जेकरा तू ना पढ़ ले रहबे ता ना तू पढ़मी, ना तो पढ़मी तू काहे ला, सब रहेगा उसमें, शॉर्ट लॉन्ग बड़ा छोटा सब क्वेश्चन रहेगा। हाँ वीडियो
कैसे लंबा हो जाएगा वीडियो। हम 4 गो क्लास पढ़ैलिए कहला तो राधा में घरियाते रहबो कि संसाधन संरक्षण को ऐसे करे तो सतत विकास को मद्देनजर में रखते हुए, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो संसाधन को उतना नहीं होगा लेक्चर ही, बस ऑन द पॉइंट, आया पढ़ा खत्म, आया पढ़ा खत्म, आया पढ़ा खत्म। आज जो मेन आया एक्स्ट्रा उसको आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीज नया लगे, जो चीज एक्स्ट्रा लगे, सर जी ना छोड़ दल ला एकरा पढ़ ले ना, तो फिर तू पढ़ मी कहमी कि पढ़ ले है काची एगो देखे जाए वीडियो झूठ मूठ के है कि ना। इतना लइकन तेज हो गया तो ये चीज हो गया कि इतना से ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लगभग आपको बता दे कि ये लगभग वीडियो जाएगा 90 मिनट का। अब सोचो 90 मिनट में एगो अगर टॉपिक पूरा कवर हो जाए तो ये काहेला, ये उद्देश्य से काहेला पढ़ाया जा रहा है। ये उद्देश्य ये पढ़ाया जा रहा है ना कि पहले तुम सिलेबस पढ़ लिया और ये 90 मिनट 1 शॉर्ट वीडियो से आपका क्या होगा, तो ये बनाया जाएगा रिवीजन के उद्देश्य से। प्रत्येक टॉपिक खत्म होने के बाद एक टॉपिक ऐसा जो क्या रहेगा, रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जाएगा। किसके उद्देश्य से, रिवीजन। बात समझ में आया। और यही रिवीजन दिलवाएगा डिवीजन। समझ में आया। तो अच्छा से पढ़िए। तो ये टॉपिक आप लोगों को क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का कुछ प्राकृतिक संसाधन। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि अब इसके बाद आप लोग को पढ़ाया जाएगा इतिहास। क्या चीज, अब जैसे एक सिविक्स कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया और एक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, इसका इंट्रोडक्शन भाग। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे कुछ हिस्ट्री। और बहुत जल्द अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, टेस्ट तो होगा ही, साइंस का भाग आप लोगों का क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, साइंस। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वहां से आप लोग अच्छा एक बोल देते हैं थोड़ा सा, कहानी कोई सुन रहे होंगे तो देखिए भैया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं मेहनत, भला आपका भी होगा, भला हमको भी होगा। ठीक है, भला आपका ही होगा कि इतना पढ़ के जाइएगा ना तो टॉपिकवा से सवालवा छूटेगा। और आप अगर चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना तो भला हमरा होगा ना कि कुछ फ्यूचर में कुछ हमरो आ सकता है। समझ ही रहे हैं, पैसा वैसा आ सकता है, तो इसको कीजिए। ठीक है ना। और इधर उधर शेयर भी कीजिए, दबा के शेयर कीजिए दम। समझ में आया। तो मिलते हैं कल। और फिर अब कल अगले क्लास में दम हम लोग मजेदार तरीके से क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। और इतिहास को दम गर्दा गर्दा क्या करेंगे, उड़ा देंगे।